Assalamu alaikum students. Lecture number 3 पार्टिकुलेट टेक्नोलॉजी कैन 1104 का हमारा ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम साइज ऑफ अ सिंगल पार्टिकल की बात करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस की थी। आज हम उनको डिटेल से देखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे लिए जो साइज ऑफ सिंगल पार्टिकल इम्पॉर्टेंट है और साइज के लिए ख़ास तौर पर हम जो इर्रेगुलर शेप पार्टिकल्स हैं उनके डायामीटर्स को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे आज के इस लेक्चर के कंटेंट्स हैं। सबसे पहले एक दफ़ा मैं आपको दोबारा ये ज़हन नशीन करवा दूं कि हमारे जो लेक्चर्स हैं हर मंडे और हर वेडनेसडे को लेक्चर होता है। मंडे को हमारा जो लेक्चर है वो सुबह 10:30 से 11:45 और बुध वाले दिन 9:15 से 10:30 बजे हमारा ये लेक्चर होता है और दोनों लेक्चर मीन 2.04L रूम में ये लेक्चर्स होते हैं। ऑलरेडी हम अपने इस लास्ट लेक्चर नंबर 2 में ये डिस्कस कर चुके हैं, जो फिजिकल लेक्चर था, कि जो इरेगुलर शेप पार्टिकल्स होते हैं बिकॉज देयर शेप इज इरेगुलर, कोई उसकी रेगुलर शेप नहीं है, तो इस वजह से कोई भी सिंगल फिजिकल डायमेंशन की मदद से हम जो है ऐसे शेप्स को, इरेगुलर शेप्स को हम एडिक्वेटली उसके साइज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर लेट्स से कोई लंबी सी कोई चीज़ है, आप उसकी लंबाई को, उसकी हाइट को मेजर करते हुए आप कह सकते हैं कि हाँ भाई दिस ऑब्जेक्ट इज 5 फीट हाई, तो आप उसकी हाइट को कोई डायमेंशन को लेकर उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर इफ द पार्टिकल इज इरेगुलर इन शेप तो ये पॉसिबल नहीं रहता कि हम उसको जो है कोई सिंगल डायमेंशन हम उसको यूज कर सके। इसकी मिसाल आप ऐसे लीजिए कि बाज़ औक़ात आपके पास कुछ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं कि जिनकी की शनाख्त के लिए सिंगल डायमेंशन काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पर देखिए, हमारे पास कोई स्फेरिकल, कोई जैसे कि बॉल है, फुटबॉल है, तो स्फीयर की आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसके साइज को बताना है कि स्फीयर, ये जो आपका फुटबॉल है, कितना बड़ा फुटबॉल है। तो आप फुटबॉल का अगर रेडियस मेजर कर लें, द रेडियस इज 1/2 ऑफ द डायमीटर, तो उसकी मदद से आप स्फीयर का साइज बता सकते हैं। इसी तरह आपके पास जैसे लूडो के अंदर छक्का यूज करते हैं, क्यूब है, तो क्यूब की शर्त ये होती है कि हर क्यूब के अंदर 6 साइड्स मौजूद होती हैं और वो तमाम की तमाम 6 साइड्स बराबर होती हैं। तो अब अगर आप किसी भी एक साइड की लेंथ आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कि वो क्यूब कितना बड़ा होगा, और आप किसी एक लेंथ को ले लें तो हम उसकी मदद से क्यूब के साइज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके मुकाबले में हमारे पास जो सिलेंडर होते हैं, बेशक के सिलेंडर जो है कोई रेगुलर शेप्ड जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल पार्टिकल है तो इट मीन्स दैट द सिलेंड्रिकल पार्टिकल इज आल्सो अ रेगुलर शेप पार्टिकल, बट still for a regular shape particles like cylinder, the cylindrical shape is consists of a radius and height. तो अगर आप सिलेंड्रिकल का जो डायमीटर्स वगैरह जो इक्वेशन आप देखें तो उसके अंदर हमारे पास रेडियस भी मौजूद होगा सिलेंडर के लिए और हाइट भी मौजूद होगी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि बाज़ औक़ात आपके पास रेगुलर शेप पार्टिकल्स के लिए भी सिंगल डायमेंशन जो है वो काफ़ी नहीं होती। इसके मुकाबले में अगर आप कोन को देखें, कोन के अंदर भी यही फिनोमिना है कि कोन के लिए आपको हाइट भी चाहिए, कोन के लिए आपको रेडियस भी चाहिए। अगर आपने किसी कोन का साइज बताना है तो सिर्फ आप रेडियस की मदद से कोन का साइज नहीं बता सकते, आप सिर्फ हाइट को लेकर कोन का साइज नहीं बता सकते, क्योंकि ये पॉसिबल है कि दो डिफरेंट डायमीटर्स की, जो आप मिसाल के तौर पे दो डिफरेंट रेडियाई की जो कोन्स हैं उनकी हाइट सेम हो, ये पॉसिबल है, लेकिन वो दोनों एक जैसी नहीं होंगी, वो साइज में मुख्तलिफ होंगी। तो इस वजह से हमारे पास ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जो आपके पास
ये तो रेगुलर में भी आप लोगों ने देख लिया कि, लेकिन इरेगुलर शेप पार्टिकल्स में बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं होता कि आप कोई एक डायमेंशन या कोई 2-3 डायमेंशन के साथ भी आप अपने उसके साइज को आप जो है बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें, उसको बता सकें। दैट्स वाई वी नीड सर्टेन डिफरेंट मेथड्स जिनकी मदद से हम साइज ऑफ अ पार्टिकल जो है उसको मेजर कर सकें। तो जो है हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के वो मेथड्स हैं पार्टिकल्स का साइज मेजर करने के लिए, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड सीविंग है। सीविंग का मैंने आपको जिक्र किया, जैसे छाननी होती है, छाननी जिसको आप छानते हैं, तो चीज़ों को अगर आप इरेगुलर शेप पार्टिकल्स हैं अगर उनको छान लें तो छानने के अमल की मदद से हम उनके साइज को मेजर कर सकते हैं। और जो सीविंग के अंदर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है सीविंग के अंदर ख़ास तौर पर कि आपके पास जो सीविंग है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ, तो जो सीविंग है ख़ास तौर पर ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स के लिए कि जिनका साइज 50 माइक्रोमीटर से कम हो, उनके लिए जो सीविंग है बड़ा इफेक्टिव मेथड है ऐसे पार्टिकल्स का साइज मेजर करने के लिए। इसके साथ साथ अगर हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स इस तरह के सॉलिड पार्टिकल्स हैं कि जिनका साइज 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक है, तो उस वक्त आप ये कहेंगे कि जो माइक्रोस्कोपिक अगर एनालिसिस करें, कोई माइक्रोस्कोप यूज करें, तो उसकी मदद से हम जो है ये इन सॉलिड पार्टिकल्स का साइज मेजर कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स हैं कि जो कि लेस देन 1 माइक्रोन है या जिनका साइज जो है वो 1 माइक्रोमीटर से छोटा है, तो उस वक्त हमें कोई सेडिमेंटेशन या कोई एलुट्रिएशन मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली सेडिमेंटेशन क्या है कि जैसे अगर आपके पास जो है मट्टी कोई लेकर अगर आप उसको पानी में छोड़ दें, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो मट्टी के जो जर्रात हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, वो उस वाटर के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे और इस अमल को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ दिस सेडिमेंटेशन की किस रफ्तार से वो सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ दोज पार्टिकल्स। अगर आपके वो जो सेडिमेंटेशन के दौरान जो सेटल कर रहे हैं पार्टिकल्स, उनका अगर साइज बड़ा होगा, देन these particles will settle down much faster at a much faster rate very easily। अगर उन सॉलिड पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है तो इट विल टेक मच लॉन्गर फॉर दीज पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। तो जो एलुट्रिएशन है इसके अंदर भी ऐसे ही करते हैं कि अगर आपके पास बेसिकली जो है कोई और आप लिक्विड है उसके अंदर से उसको पास करवाते हैं, तो उसके वक्त जो आप उनको जो है सेटल डाउन करवाते हैं, तो इन मेथड्स की मदद से भी हम इरेगुलर शेप पार्टिकल्स का साइज मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास परमिएबिलिटी मेथड्स हैं। परमिएबिलिटी में क्या है कि आपके पास कोई मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में से आप पास कराएंगे। जैसे कोई आपके पास देखिए मिसाल के तौर पे सीव है, एक छाननी है, तो मेम्ब्रेन भी जैसे कपड़ा है आपके पास, तो एक मेम्ब्रेन क्योंकि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के लिए इफेक्टिव है, तो उसके अंदर आपके पास मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल्स के लिए परमिएबल होगी, कुछ के लिए जो है वो सेमी परमिएबल होगी, कुछ के लिए वो परमिएबल बिल्कुल नहीं होगी। तो परमिएबिलिटी के उसकी कितने साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो उस मेम्ब्रेन में से उसमें से पास कर रहे हैं, तो ये भी खास तौर पर मेथड लेस देन 1 माइक्रोन साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए बड़ा इफेक्टिव है। उसके लिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर्स हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है वो पार्टिकल्स के साइज को काउंट कर रहे हैं, उनके नंबर को भी काउंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपके पास पेट्री डिश पर आपके पास अगर इफ यू हैव द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दोज इंस्ट्रूमेंट्स कैन टेल यू हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर ऑन दैट पर्टिकुलर पेट्री डिश। उसके अलावा आपको उसके साइज भी मालूम हो सकता है। लेजर डायफ्रैक्शन एनालाइजर्स हैं, इसी तरह के हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक्सरे या फोटो सेडिमेंटोमीटर्स हैं, आपके पास सब माइक्रोन पार्टिकल साइजिंग है। ये वो पार्टिकल्स ये वो डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम जो है अपने सॉलिड पार्टिकल्स का जो साइज है उसको हम मेजर कर सकते हैं।
ये तमाम वो मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम इरेगुलर शेप्ड सॉलिड पार्टिकल्स के साइज को मेजर कर सकते हैं। तो आपको इन मेथड्स के बारे में इस स्टेज के ऊपर जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो चीज़ बेसिकली कि हमारे लिए पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी में इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हमारे पास वो डायामीटर प्रोवाइडेड हो, हमें वो साइज मालूम हो कि किस तरीके से वो साइज यूज़ करके हम साइज की मदद से हम जो है अपने पार्टिकल्स को आगे मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन वगैरह में उनको हम यूज़ कर सकें। तो मज़ीद आगे चलते हुए हम कुछ इसी तरह बात करेंगे कि ख़ास तौर पर उन डायामीटर्स की जो कि माइक्रोस्कोपी में ख़ास तौर पर यूज़ करते हैं, या आप ये कहिए कि माइक्रोस्कोपिकल मेथड्स की मदद से कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स उनकी यूज़ करते हुए हम जो है इन मेथड्स को मेजर कर सकें। तो आप इसके लिए इन मेथड्स के लिए भी हम कोई माइक्रोस्कोपिकल मेथड्स हम यूज़ कर जो है वो करेंगे। तो जो है ये चार मुख्तलिफ किस्म के ऐसे डायामीटर्स हैं जो कि ख़ास तौर पर माइक्रोस्कोपी में यूज़ किए जाते हैं, या आप ये कहिए कि माइक्रोस्कोपी की मदद से हम चार मुख्तलिफ किस्म के डायामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर इरेगुलर शेप पार्टिकल्स। इसमें जो सबसे पहला जो डायमीटर है वो इक्विवेलेंट स्फीयर, या आप इसको इक्विवेलेंट सर्कल डायमीटर भी आप इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि हमारे पास अगर आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल जो है अगर हम कोई सॉलिड इरेगुलर पार्टिकल उसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप उसको हम प्लेस करते हैं उस पार्टिकल को, तो बेसिकली क्या होगा कि आप माइक्रोस्कोप की मदद से आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि कोई अगर आप उसके ऊपर कोई सर्कल ड्रॉ करें तो वो इक्विपमेंट की मदद से ही आप उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो वो अगर आप सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल ड्रॉ जो करेंगे उस सर्कल, मिसाल के तौर पर सर्कल कैसा होना चाहिए कि वो आपके उस पार्टिकल को जो है उसको मैक्सिमम उसको कवर कर ले। तो उस वक्त वो जो आपने प्रोजेक्टेड सर्कल है आपका, उस पार्टिकल के ऊपर जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है, वो जो प्रोजेक्टेड सर्कल है, उस सर्कल का जो डायमीटर होगा उस डायमीटर को हम ये कहेंगे कि ये आपका इक्विवेलेंट स्फीयर डायमीटर है, यानी कि दिस विल बी द डायमीटर ऑफ योर इरेगुलर शेप पार्टिकल। तो इसके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये एक इरेगुलर शेप पार्टिकल था और इस इरेगुलर शेप पार्टिकल को हमने अंडर द माइक्रोस्कोप प्लेस कर दिया है। अब आप माइक्रोस्कोप की मदद से कोई आप प्रोजेक्टेड इमेज आप बनाएंगे, जिस तरह आप देखिए कि आप अगर कभी गौर करें लेजर किसी जमाने में बच्चे खेलते होते थे, लेजर करके वो शेप तस्वीरें बन जाती थी दीवारों पे उसकी लेजर की मदद से, क्योंकि उसके आगे शेप बनी होती थी तो लेजर वो शेप आगे करता था। तो बिल्कुल इसी तरह वो जो माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप की मदद से आप इस जो इरेगुलर शेप पार्टिकल होगा उसके इर्द गिर्द एक सर्कल सा ड्रॉ कर सकेंगे, और वो सर्कल बस इतना होना चाहिए कि वो मैक्सिमम उसको कवर कर ले, और फिर वो जो उस सर्कल का जो डायमीटर होगा दैट विल बी योर इक्विवेलेंट स्फीयर या सर्कल डायमीटर। तो ये आपका इरेगुलर शेप पार्टिकल है, ये उसका वो प्रोजेक्टेड सर्कल है जो अंडर द माइक्रोस्कोप ड्रॉ हुआ है, और ये उसका इक्विवेलेंट जो है उसका सर्कल डायमीटर है। अच्छा, इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमारे पास जो कि देखिए आपकी जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल की ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन से क्या मुराद है, देखिए कि जैसे आपकी कुर्सी है, अगर मैं कुर्सी को उल्टा खड़ा कर दूं तो आपने उसकी ओरिएंटेशन उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। मैं कुर्सी को लेटा दूं जमीन पर तो मिसाल के तौर पर आपने कुर्सी की जो हालत है, जो उसकी पोजीशन है, उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर दी है। मिसाल के तौर पर देखिए जैसे आपके पास पेपर होता है कोई, तो हम पेपर को जो है पोर्ट्रेट अगर बिल्कुल आप उसको देखिए खड़ा वर्टिकल है, या अगर लैंडस्केप की डिफरेंट किस्म की ओरिएंटेशन हैं चीज़ों की आप उसको कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास अगर आपके इस इरेगुलर शेप पार्टिकल की ओरिएंटेशन उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो फिर आपका वो प्रोजेक्टेड इमेज भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन से मिसाल आप ये भी लीजिए कि वो पार्टिकल जब आपकी उस स्लाइड पे पड़ा होगा अंडर द माइक्रोस्कोप तो वो उसको एक स्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्टेबल पोजीशन से कोई वो जो है बिल्कुल डिस्टर्ब पोजीशन में हो, क्योंकि इफ इट इज नॉट इन द स्टेबल पोजीशन वो जो पार्टिकल है
आपका उसका जो प्रोजेक्टेड इमेज आएगा वो सही नहीं आएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो है, अगर आपने उसका जो उसको पोजीशन भी जो देनी है उसके मुताबिक ही वो प्रोजेक्टेड इमेज जो सर्कल का आएगा उसका ही डायमीटर हम कैलकुलेट कर सकेंगे। अच्छा, इसकी एक अमली मिसाल देखिए कि अगर हम कोई सीव यूज करते हैं, तो अभी मैं आपको सीव की शेप भी दिखाऊंगा। तो जो चांदनी जो जिसको मैं कह रहा हूं, तो बेसिकली देखिए, अगर आपके पास हम बात करते हैं कि जो है उसकी मदद से हम अगर सीव को यूज करते हैं किसी पार्टिकल का साइज, सॉरी, सीव का साइज मेजर कर, हम जो है सीव की मदद से अगर हम पार्टिकल का साइज मेजर कर रहे हैं, तो जो इक्विवेलेंट स्फीयर है या जो सर्कल का जो इक्विवेलेंट स्फीयर या सर्कल डायमीटर है, बेसिकली वो उस स्फीयर का डायमीटर होगा जो कि उस सीव के उस सुराख में से, जिसको हम अपर्चर कहेंगे, सीव अपर्चर कहेंगे, उसमें से वो पास कर जाए। मसलन इसकी मिसाल लीजिए कि जैसे आपके पास ये वो स्टैंडर्ड हमारे पास सीव है। अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 710 माइक्रोन। अगर आप ये गौर करें, अपर्चर लिखा हुआ है, ये अपर्चर लिखा हुआ है 710 माइक्रोन। इसका मतलब है कि ये जो सीव है हमारे पास, इस सीव का जो एक सुराख है, उस सुराख का जो साइज है वो 710 माइक्रोमीटर पर मुश्तमिल है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास इस सीव में से कोई चीज पास कर जाती है, देन दिस पार्टिकल इज 710 माइक्रोमीटर। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें से वो जो छोटा पार्टिकल होगा वो भी गुजर जाएगा, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि एक सीव के नीचे एक छोटी सीव और लगा देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आपका एक्चुअल जो कौन सा पार्टिकल साइज उसमें से पास किया है। तो इस तरह सीव्स को भी हम यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली हम अपनी पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी में सीविंग का मेथड बड़ा रैंडम, बड़ा इजी मेथड है बल्क सॉलिड्स के लिए। बल्क सॉलिड से मुराद ये सॉलिड्स होती है ऐसे सॉलिड्स जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे नमक है आपके पास, आप देख सकते हैं बहुत जगह घेरते हैं, बल्क सॉलिड्स में उसको कंसीडर किया जाता है। जैसे आपके पास एक चट्टान, एक पत्थर है, उसके मुकाबले में आपके पास सॉलिड्स के बहुत थोड़े थोड़े पार्टिकल्स हैं, कलेक्टिवली पड़े हुए हैं, उनको आप बल्क सॉलिड्स कहते हैं। जैसे रेत है, आपके मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, बल्क सॉलिड है। आपके पास आटे का जो है आपका ढेर लगा हुआ है, गंदम का ढेर लगा हुआ है, यानी कि इंस्टेड ऑफ अ लार्ज लंप, एक बहुत बड़े चट्टान, एक बहुत बड़े टुकड़े के बजाय आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स कलेक्टिवली एक ढेर की सूरत में पड़े हुए हैं, तो उसको हम बल्क सॉलिड की टर्म कहती हैं। तो उनके लिए हम खास तौर पर ये सीव्स यूज करते हैं। और आप लोग जब हमारे लैब के अंदर ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इस सीव्स को यूज करेंगे टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। अच्छा, इसी तरह अगर हम सेडिमेंटेशन यूज करते हैं फॉर एग्जांपल पार्टिकल साइज मेजर करने के लिए, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास वो जो इक्विवेलेंट सर्कल या इक्विवेलेंट स्फीयर जो डायमीटर होगा, बेसिकली वो उस स्फीयर का डायमीटर होगा जिसकी वो सेम सेडिमेंटेशन, यानी कि आप ये कहेंगे कि वो आपके पास वो जो इरेगुलर शेप पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी उस स्फीयर की वेलोसिटी के बराबर होगी, जो कि अंडर द सेम कंडीशंस जो है उस सेम लिक्विड के अंदर वो सेडिमेंट हो रहा हो, वो सेटल डाउन हो रहा हो। तो मैंने शुरू में आपको थोड़ा सा सेडिमेंटेशन के बारे में बताया भी था आज, कि आप ये देखिए कि जैसे कि आप ये सॉलिड पार्टिकल्स देख रहे हैं हमारे पास, तो ये सॉलिड पार्टिकल्स अगर आप इसको फॉल डाउन करवाते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हम इनकी वो टाइम नोट करके कि भाई कितनी देर में वो सेटल डाउन हो रहे हैं, तो इसकी मदद से हम सेटलिंग वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। क्योंकि हम ये हाइट मालूम मेजर कर लें कि कितनी हाइट थी, शुरू से टॉप से आपने गिराया तो कितनी हाइट थी, कितने टाइम में ये सेटल डाउन हुए हैं, तो हमें वो उसकी हाइट जो है उसकी हमें सेटलिंग वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो फिर इसकी मदद से हम बता सकते हैं, इनकी मदद से भी अगर सेम एक नॉन डायमीटर को हम पार्टिकल्स को उसको फॉल करें तो हम उसकी मदद से उसको इक्वेट कर सकते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास वो इक्विवेलेंट स्फीयर या सर्कल डायमीटर होगा विच इज बीइंग सेटल डाउन। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। और इसका भी एक आप जो है एक्सपेरिमेंट है वो इंशाल्लाह अपनी लैब के अंदर आप करेंगे। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक फेरेट्स डायमीटर है। तो बेसिकली फेरेट्स डायमीटर क्या है, ये हम जो डायमीटर्स की बात कर रहे हैं ये ज्योमेट्रिकल डायमीटर्स हैं जो कि खास तौर पर हम मालूम कर रहे हैं
अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की मदद से आप इन तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया कि एक इररेगुलर शेप पार्टिकल है और इस इररेगुलर शेप पार्टिकल को आपने अंडर द माइक्रोस्कोप प्लेस किया। तो माइक्रोस्कोप की मदद से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए। तो बेसिकली आप ये कोई पेंसिल कागज की मदद से आप ये काम नहीं कर रहे, अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर एडजस्टमेंट कर रहे हैं आप। तो वो उसको आप जो है जब उसको नोब को घुमाएंगे तो आप उसके अंदर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए कि आपने ये सिलेक्ट कर ली कि हाँ भाई हमारे पास अब टेंजेंट्स, उसका वो जो इमेज आएगा उसके उस इमेज के साथ वो टेंजेंट्स ड्रॉ ड्रॉ हो रहे हो। और टेंजेंट क्या होता है, बिकॉज कि वो टेंजेंट एक ऐसी आपके पास लाइन है जो कि उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ उस एक जगह पर टच कर रही है। जैसे ये टेंजेंट है आपके पास, ये इधर से टच कर रही है, ये इसको इधर से टच कर रहे हैं। तो आपने मैक्सिमम इसको इस तरीके से प्लेस करना है कि ये आपकी वो जो है मैक्सिमम उस साइज को कवर कर ले। तो उसके बाद आप वो जो टेंजेंट्स है बिल्कुल पैरेलल अगर आप ड्रॉ करें, शर्त ये है कि इनको आपने बिल्कुल जो है वो पैरेलल ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट इनको ड्रॉ करना है। तो फिर इन दो टेंजेंट्स के दरमियान में वो जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम फेरेट्स डायमीटर कहेंगे और दिस डायमीटर विल देन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द साइज ऑफ योर इरेगुलर शेप पार्टिकल। तो हमारे पास ये फेरेट्स डायमीटर, ये भी एक ज्योमेट्रिकल डायमीटर है जो कि आप माइक्रोस्कोपी की मदद से आप इरेगुलर शेप पार्टिकल्स के साइज मेजर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर फेरेट्स डायमीटर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली कि आपके पास आप माइक्रोस्कोप की मदद से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे उस पार्टिकल को, और वो जो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए होंगे उन टेंजेंट्स को जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो टेंजेंट्स को ड्रॉ करने के बाद उन टेंजेंट्स के दरमियान में से एक जो लाइन आप जो वो होगी, यानी कि आप ये कहिए कि वो जो डिस्टेंस है बिटवीन दोज टू टेंजेंट्स और दोज टू पैरेलल टेंजेंट्स, उस डिस्टेंस को हम फेरेट्स डायमीटर कहेंगे। तो याद रखना आपने ये जो टेंजेंट्स है पैरेलल होना चाहिए, या आपके ये टेंजेंट्स इस तरह होने चाहिए या आपके टेंजेंट्स इस तरह होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपका एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में हो और दूसरा इस या इस डायरेक्शन में हो। दीज टेंजेंट्स मस्ट बी पैरेलल टू वन अनदर। अच्छा, इसी तरह हमारे पास मार्टिन्स डायमीटर है। तो जरा देखते हैं कि मार्टिन्स डायमीटर क्या है। कि बेसिकली वो मार्टिन डायमीटर क्या करेगा कि आपके पास जो है वो इसको जरा समझना है कि वो क्या करेगा कि आपके वो जो इमेज होगा, जो आपका सॉलिड पार्टिकल बना होगा उसके पिक्चर को दरमियान से वो बाइसेक्ट कर लेगा, उसको दो हिस्सों में तकसीम, बिल्कुल दरमियान से, यानी कि आपके पास वो दरमियान से उसको वो बाइसेक्ट कर लेगा। तो बेसिकली वो पार्टिकल को तोड़ेगा नहीं, वो उस माइक्रोस्कोप की मदद से वो उन पार्टिकल को उसको वो बाइसेक्ट कर लेगा उस इमेज को। तो वो जो आपका बाइसेक्टेड इमेज होगा, यानी कि वो जो लाइन उसने बाइसेक्ट करने के लिए उस इमेज को ड्रॉ की है, तो उस लाइन को हम ये कहेंगे कि ये मार्टिन्स डायमीटर है। तो मार्टिन्स डायमीटर के लिए भी इसी तरह आपके पास जस्ट उसने अंडर द माइक्रोस्कोप आपने वो पार्टिकल जो है प्लेस किया था, एंड व्हेन यू हैव ऑलरेडी प्लेस्ड दैट पार्टिकल, तो उस पार्टिकल के बाद आपने प्लेस करने के बाद आपने जस्ट उसको बाइसेक्ट कर लिया है उसके इमेज को, एंड दैट लाइन which has bisected your projected area, उसका जो प्रोजेक्टेड इमेज था अंडर माइक्रोस्कोप की मदद से जो हासिल किया गया था, दैट विल बी कॉल्ड द मार्टिन्स डायमीटर। इससे मिलता जुलता एक और डायमीटर हमारे पास मौजूद है, जो लास्ट टाइप ऑफ डायमीटर है उसको हम शेयर डायमीटर कहते हैं। तो जो शेयर है, जब आप किसी चीज को मिसाल के तौर पर रगड़ते हैं या आप उसको ये कहिए कि आप उसको अगर काटें तो वो शेयरिंग है। तो बेसिकली शेयरिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इफ यू हैव, आप उसको ऐसे समझिए कि जैसे अगर आपकी मेज के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है और आपकी मेज तो वहां पे पड़ी ही पड़ी है, लेकिन अगर आप किताब को उस मेज के ऊपर रगड़ें आगे की तरफ या पीछे की तरफ धकेलें, तो आपकी वो जो किताब है वो मेज के ऊपर जो है, मेज तो साकिन पड़ी है लेकिन किताब आगे पीछे अगर आप उसको करें तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। आप शेयरिंग कर रहे हैं। या आप इसके और मिसाल लें कि जैसे आप मक्खन जो है की टिकिया हो, हमारे पास ये ब्लू बैंड मार्जरीन एक आर्टिफिशियल हमारे पास सिंथेटिक बटर है,
और मार्जरीन उसको बोलते हैं। तो मार्जरीन जो है, अगर आप देखें आपने उसको ब्रेड के ऊपर लगाना हो तो आप किस तरीके से बहुत छुरी की आपकी वो छुरी जो है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, और आपका बटर वो प्लेस रहेगा, आप बटर को हाथ में या आप प्लेट के ऊपर वो रखा हुआ है और आप उसको सिर्फ बटर के ऊपर अपनी नाइफ की मदद से उसके ऊपर से वो उसके एक लेयर को अलग कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो ये जो प्रोसेस है इसको शेयरिंग कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है मार्टिन डायमीटर सॉरी शेयर डायमीटर के अंदर तो हम क्या करेंगे कि देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक ओरिजिनल हमारा इरेगुलर शेप पार्टिकल था विच वॉज प्लेस्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, एक इमेज क्रिएट करेगा इसी पार्टिकल का। तो इस इमेज को जब वो पार्टिकल का वो जो इमेज क्रिएट कर लेगा तो फिर हमारे पास देखिए जो इमेज क्रिएट कर लेगा, तो अगर आप उस इमेज की विड्थ मालूम करेंगे तो वो माइक्रोस्कोप आपको विड्थ मालूम करके देगी, नॉट द पार्टिकल्स not the width of your original particle but the width of your imaged particle। तो आपके पास जो इमेज आया उस इमेज की वो विड्थ को मेजर करेगी एंड दैट विड्थ विल बी द shear diameter। तो इसके अंदर ये आपने देखना है कि ये जो फर्क है इसमें हमारे पास मार्टिन डायमीटर से, तो मार्टिन डायमीटर को उसने जो इमेज था उसको बाइसेक्ट किया, उसने उसको डिवाइड कर दिया, और जिस लाइन ने उस इमेज को डिवाइड किया है तो उस इमेज को डिवाइड करने वाली लाइन को हमने मार्टिन डायमीटर कहा था। लेकिन जो शेयर डायमीटर है, शेयर डायमीटर में क्या करेगा कि वो जो हमारे पास एक इमेज शेयरिंग डिवाइस होगी, बेसिकली वो आपके उस इमेज को क्रिएट करेगी और उसका नाम है इमेज शेयरिंग डिवाइस। शेयरिंग का मैंने आपको बता दिया है। तो फिर वो जो आपके पास जो डायमीटर वो यानी कि वो उसकी जो पार्टिकल की जो विड्थ हमें मिलेगी उस इमेज शेयरिंग डिवाइस की मदद से, उस विड्थ को हम ये कहेंगे कि ये आपका शेयर डायमीटर है। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, इस बात को इस तरह भी समझिए कि जैसे आपके पास वो पार्टिकल तो मौजूद है, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से जैसे आप बटर अलग करते हैं, आप बटर इस रुख पे अलग कीजिए कि आप उसको इस तरीके से आप बटर को अलग कीजिए कि बटर आपका जो है वो पूरे के पूरे उस साइज में आपने उसकी छोटी सी उसकी वो बटर की जो है आपने बिल्कुल थिन स्लाइस उसका सेपरेट कर लिया है। या जैसे आप ये देखिए, अगर आप केक की टॉप से सारी की सारी टॉपिंग हटा लेते हैं बड़े ध्यान से, तो बेसिकली वो आपने उसकी शेयरिंग कर ली है और उसकी मदद से वो जो उसकी विड्थ आपने मेजर की है, तो वो विड्थ जो है आपके पास वो शेयर डायमीटर होगी। ओके, ये ऑलरेडी आप लोग स्लाइड ये देख चुके हैं। अच्छा, साथ में हमारे पास देखिए कि जो टिपिकल हमारे पास जो पाउडर प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टिपिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मैं आपको साइजेस का मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास हम ये डिटेल में पढ़ेंगे पैलेट्स किनको कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्रिस्टल्स हैं, कोई पैलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका जो टिपिकल साइज होता है वो 10⁵ माइक्रोन्स होता है उनका टिपिकल साइज। उसके मुकाबले में आपके पास जैसे यूरिया है, अगर आप देखिए एक ग्रैनुलर फर्टिलाइजर है, तो उसके लिए हम जो है नॉर्मली आपके पास वो जो उसका जो साइज है वो 10⁴ माइक्रोन्स होगा। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो कोई डिटर्जेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये वॉशिंग पाउडर्स वगैरह है, कोई ग्रैनुलेटेड शुगर है, ऐसी शुगर जो ग्रैनुलर है, हम जो शुगर इस्तेमाल करते हैं वो जो है हमारे पास क्रिस्टलाइन शुगर होती है। इसी तरह एक स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट्स की ड्राइंग करते हैं स्प्रे करके उनको। तो हमारे पास अगर जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनकी जो टिपिकल साइज है वो 10⁻³ माइक्रोन्स है। इसी तरह आपके पास कोई पिसी हुई चीनी है, उसका जो साइज होगा वो 10⁻² माइक्रोन्स है। जो हमारे पास टोनर्स हैं, आपने देखा होगा कि ये फोटोकॉपी की मशीन के अंदर वो ब्लैक सा जो मटेरियल आप कलर सा देखते हैं, तो वो जो टोनर का मटेरियल है या मेटल पाउडर हालत में हो, सिरामिक्स पाउडर हालत में हो, तो उसका जो साइज है वो 10 माइक्रोन्स है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स ये कलर के अंदर हम खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनका जो साइज है आपके पास वो जो है 1 माइक्रोन है। इसी तरह आपके पास कोई ऑर्गेनिक नेचुरल अकरिंग पिगमेंट्स हैं, उनका 10⁻⁻1
माइक्रोन होगा। इसी तरह अगर आपके पास जो कोई कैटलिस्ट है, मेटल कैटलिस्ट है, कोई कार्बन ब्लैक है, बिल्कुल फाइन कार्बन ब्लैक है, हमें कोई डस्ट मिली है, तो उसका जो साइज है 10⁻⁻² माइक्रोन होगा। तो ये वो टिपिकल हमारे पास साइजेस है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, उसकी किस तरीके से आपके पास डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो बेसिकली आपको नहीं कहा जाएगा कि आप साइज को मेजर करें, तो हम जो साइज हमारे पास अवेलेबल होगा हम उस साइज को यूज करके अपनी कैलकुलेशंस के अंदर खासतौर पे इस्तेमाल किया करेंगे। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है उसको जहन नशीन रखना है आप लोगों ने कि पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी में और खासतौर पर बल्क सॉलिड में, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, ये हम हमारे जो ऐसे अक्सर सॉलिड जो एक ठोस लंप के बजाय आपके पास डिफरेंट साइजेस के आपके पास सॉलिड ढेर लगा हुआ सॉलिड्स का, तो उस वक्त उनके साइज को मेजर करने के लिए जो सबसे इफेक्टिव मेथड पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है वो सीव एनालिसिस यूज किया जाता है कि डिफरेंट साइज की आप छाननियां लगा देती हैं और उन छाननियों को वाइब्रेट कराती हैं और उस वाइब्रेशन की मदद से आपकी वो जो डिफरेंट साइजेस के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं उन छाननियों पर, और आप उनकी मदद से अपने पार्टिकल्स का जो साइज है उसको मेजर कर लेते हैं। तो बेटा आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं ये लिंक्स शेयर कर चुका हूं हमारे, मैं जो है अगर आप जो है LMS के ऊपर जाएं तो ऑलरेडी ये जो है आपके पास लिंक पड़ा हुआ है गूगल ड्राइव का। यूज दिस लिंक टू डाउनलोड दिस बुक्स so that you can also use these books, because बेटा रिमेंबर ऑलवेज कि हमारे पास ये कभी भी ये जो स्लाइड्स होती हैं ये नेमुल बदल नहीं हो सकता हमारी बुक्स का, तो जो है वो बुक्स का नेमुल बदल कभी नहीं हो सकता। तो ये आपको सिर्फ कवर अप करने के लिए और खासतौर पर स्लाइड्स के अंदर हर चीज को कवर नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए ये स्लाइड्स दी जाती हैं, लेकिन आपको जो है वो ये बुक्स की मदद से मजीद इसकी कोई डिटेल मालूम हो सकती है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली। जब आप ये लेक्चर ज्वाइन करें हमारा लाइव सेशन, आपको पता है हर मंडे को और हर वेडनेसडे को ये होता है, तो ऑनलाइन लेक्चर के वीक में जैसे कि हमारे पास मंडे को अब हमारा इंशाल्लाह ये ऑनलाइन लेक्चर होगा, तो आपने इस वीडियो को देख के आना है ताकि आप वीडियो को जब देख कर आए तो इसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप सवाल वगैरह पूछ सकें, तो ताकि आप हम इस लेक्चर को इफेक्टिवली कंक्लूड कर सकें। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आप जब लेक्चर को ज्वाइन करेंगे तो आप लेक्चर को अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से, जो आपको KFUEIT का ऑफिशियल ईमेल मिला हुआ है, तो वो ईमेल यूज करके आपने गूगल मीट के सेशन को ज्वाइन करना है, और ताकि आप इन लेक्चर्स को फिर जो है अटेंड भी कर सकें। कोई सवाल हो यू कैन ऑलवेज राइट मी एन ईमेल, और उसके अलावा सबसे अच्छा तरीका आप जो है लाइव सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करके सवाल पूछ सकते हैं, या उसके अलावा जब फिजिकल क्लास होगी उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।